नमस्कार दोस्तों। आजकल आपने एक नई खबर सुनी होगी। शायद आपने पेपर में पढ़ा हो ना पढ़ा हो, कई लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जो हमारी भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL कंपनी है, वो जियो को बिल देना ही भूल गई। अब मैं बता दूं आपको कि जो जियो कंपनी अभी तक BSNL के टावर यूज़ कर रही थी पूरे भारत में, क्योंकि सबसे बड़ा नेटवर्क BSNL MTNL का ही था, जो दो सरकारी कंपनियां थी, तो उनके टावर यूज़ कर रही थी। तो उसका कुछ बकाया किराया देना था, लगभग 2014 से 14-15 से और 2024-25 में तक, मतलब याद ही नहीं आया, उनको बिल ही नहीं भेजा BSNL वालों ने जियो वालों को। अब इसमें सरकार की मिली भगत है या कुछ है, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि सरकार किसी मिडिल फैमिली वाले के घर में इनकम टैक्स का जो भी होता है या टैक्स से संबंधित जितने भी टैक्सेस होते हैं, हाउस टैक्स, बिजली, उनके टैक्स देने का जो बिल होता है वो बिल देना नहीं भूलती। और इतना बड़ा, कम से कम ये 1400 1500 करोड़ से ऊपर का स्कैम है, स्कैम ही कहेंगे हम इसको। अब इसमें कौन कौन अधिकारी है, मिली भगत है किस किस के, अभी तक तो जांच में कुछ हुआ नहीं इनका। और चूंकि व्यापारियों को फ़ायदा पहुंचाना है, व्यापारी बोल सकते हैं, बिजनेसमैन लोग हैं वो, तो उनको फ़ायदा पहुंचाने का साफ साफ काम कर रही है। और देख लेना वो आपके लगभग वो 1700-1800 करोड़ रुपए जितने का भी स्कैम है वो सब माफ़ होने वाला है। तो बड़ा ही जिस तरीके से पूरे भारत में भ्रष्टाचार हो रखा है, और जहाँ आप एक चीज़ देखते होंगे कि किसानों के 2-2.5 लाख के कर्जे और ये छोटे छोटे कर्जे माफ़ नहीं हो पाते, बेचारे कई किसान अपनी आत्महत्या भी कर देते हैं। और जो ये बिजनेसमैन है, इनको भी होना चाहिए कि हम की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें भी सरकार को ध्यान दिलाना चाहिए कि हम पे बिल आना है। आदमी को होती है, एक मिडिल फैमिली वाले का अगर एक महीने बिजली का बिल नहीं आए तो बिजली दफ्तर पहुंच जाता है कि हमारा बिल नहीं आया इस बार, तो उसको चिंता होती है। लेकिन ये लोग इस तरीके से बैठे हुए हैं कि जैसे कोई इनको कोई मतलब ही नहीं है। तो बस मेरा यही है कि जो लोग बोलते हैं समानता कानून में, सब कानून सबके लिए समान है, तो आप देखते हैं कितना समान है कानून कि किसी के तो 1-2 लाख के कर्जे माफ़ नहीं किए जा रहे, किसी के लाखों के कर्जे माफ़ हो जा रहे हैं, किसी को देश से भगाए जा रहे हैं। नीरव मोदी ये उदाहरण है। हाँ, इसी पे मेरे को एक ध्यान दिला देता हूँ मैं। अमेरिका में राष्ट्रपति बने थे बाराक ओबामा, तो वहाँ रंग भेद नीति है, तो लगभग उनकी आबादी जो ब्लैक लोग हैं वहाँ पे लगभग 15 से 20% है। लेकिन बराक ओबामा ने अपने चुनाव प्रचार में कहा था कि जिसका भी हमारी सरकार में से जितने भी हैं लोग हैं, इनका स्विस बैंक में अकाउंट होगा, और जिसका काला धन पाया जाएगा मैं सबसे पहला कार्य वही करूँगा कि मैं स्विस बैंक से अकाउंट से काला धन लाऊंगा। तो इसी आधार पे वो जीत भी गए थे, और जैसे ही वो जीते 15 दिन के अंतर्गत 450 लोगों की सूची उन्होंने स्विस बैंक को भेजी थी, और उनका सारा काला धन विदेश से काला धन उनको वापस करना पड़ा स्विस बैंक को, अमेरिका के, और वह अमेरिका के विकास में लगा वो धन। तो जो एक नेताओं की कमेंट्स होते हैं वो इस तरीके की ज़ुबान होनी चाहिए कि जो बोलें वो करके दिखाएं। और हमारे यहाँ जैसे कि बोला कि जी कि काला धन वापस लाएंगे, तो काला धन तो अभी तक तो आया नहीं, ना उनकी सूचियाँ सार्वजनिक हुई। तो देखिए दोनों देशों में कितना अंतर है, भारत और अमेरिका में। क्योंकि भारत अमेरिका में जो लोग बोलते हैं, अमेरिका जो भी करता है, जो बोलते हैं वो करते हैं वहाँ के नेता सांसद। इससे हर एक हमारे भारत के कि जिनकी जो बड़े बड़े पदों पे हैं उनकी कोई जुबान की कीमत नहीं है। और लाखों करोड़ों नीरव मोदी, अब मेरे को एकदम से ध्यान भी नहीं आ रहा याद, और ये विजय माल्या, ये सब फरार होके गए यहाँ से, लेकिन किसी ने वापस नहीं किया, और न इनके अकाउंट का भी आज तक स्विस बैंक से 1 रुपये भी नहीं आ पाया, लिस्ट तक नहीं दी स्विस बैंक ने। तो आप सोच सकते हैं कि भारत में और जो हम विदेशों की बात करते हैं तो कितना अंतर है। और अभी एक ताज़ा सर्वे भी हुआ है
कि चाइना और भारत में अगर युद्ध होता है तो चाइना 50 साल तक बगैर उसके युद्ध लड़ सकता है, 50 साल तक। लेकिन भारत के सैन्य शक्ति और जितने भी ये हैं, भारत में केवल 1 और 1.5 साल से ऊपर युद्ध नहीं कर सकता। तो ये भी बड़ा सोचनीय विषय है और सरकार इस पे ध्यान दे और जातिवाद, क्षेत्रवाद और एक गाय भैंस बकरी से ऊपर उठकर आए और देश के विकास की बातें करे, तभी भारत समृद्ध और शक्तिशाली बनेगा। और अभी लेटेस्ट न्यूज़ है, जो टॉप 10 की लिस्ट में भारत शक्तिशाली राष्ट्र में नहीं है, टॉप 10 में, जैसे आपको पता ही होगा सभी को। और मेरे ख्याल से 12वें 13वें नंबर पे है। पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे पे आपका रसिया या चाइना है थर्ड पे, और आपके जो छोटे उसमें इजराइल तक, जो एक छोटा सा देश है जिसकी जनसंख्या 80 लाख के लगभग है। हमारे उत्तराखंड की भी जनसंख्या कम से कम 1,30,00,000 पार है। तो हमारे उत्तराखंड से भी छोटा देश है, लेकिन उसका भी शक्तिशाली राष्ट्रों में नंबर है। तो आप सोच सकते हैं कि जो इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। मीडिया को ये चीज़ें दिखानी चाहिए और मीडिया को भी हम चाहेंगे कि ये छोटी छोटी चीज़ों से बाहर निकलें। गाय भैंस इन्हीं पे चर्चा है। हिंदू, हाँ धर्म, अब जैसे हम हिंदू हैं तो हमें कोई ये हिंदू हैं तो हिंदू हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ हमेशा याद रखें कि धर्म मनुष्य के लिए मनुष्य धर्म के लिए नहीं बना हुआ है, धर्म मनुष्य के लिए बने हुए हैं। तो रिलीजियस सबके अपने अपने रिलीजियस हैं और सारे रिलीजियस का सम्मान करें और अपने धर्म के कट्टर बनने में कोई बुराई नहीं है। हम हैं अपने धर्म के कट्टर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हम हिंदू हैं तो हिंदू हैं, तो हम अपने धर्म के सभी देवी देवताओं का मान सम्मान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। लेकिन अब कुछ लोग हैं इस धर्म में अपना बिजनेस भी बना रखा, कई लोगों ने, कई लोगों इस धर्म के आड़ में राजनीति भी कर रहे हैं, आप देखते ही होंगे। तो ये चीज़ें गलत हैं और भारत तभी शिक्षित, समृद्ध और शक्तिशाली बन सकता है जो सब लोग सहयोग करें। सारे हमारे जितने भी भारत के नागरिक हैं और इन चीज़ों से दूर रहें। क्षेत्रवाद, जातिवाद में जो उलझा के रखा हुआ है, और चंद लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं 10-20 लोग, वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं इस धर्म की आड़ में। और किसी भी ये उसमें देख लीजिए आप देखते होंगे एक तरफ तो राम राम हो रखा है और दूसरी तरफ उन्हीं के आपकी मांस की फैक्ट्रियाँ हैं, गाय काटने की फैक्ट्रियाँ हैं। तो कौन सी ये दोगलापन नहीं होना चाहिए और जो लोग ये करते हैं उनका विरोध करें। धन्यवाद।